देश का 16वां राष्ट्रपति चुनाव अपने सबसे रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, तो दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। आंकड़े द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अगली राष्ट्रपति होंगी, लेकिन जीत का दावा यशवंत सिन्हा कर रहे हैं कि मैं बनूंगा राष्ट्रपति। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला जबरदस्त है। द्रौपदी मुर्मू ने अब तक जनता के सामने अपने विचार नहीं रखे हैं, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा बेबाकी के साथ अपनी बात जनता के दरबार में रख रहे हैं और अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। क्या इस बार यशवंत सिन्हा की लड़ाई मुर्मू से नहीं पीएम मोदी से है? क्या इस बार राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे? क्या वाकई इस बार देश को एक सशक्त राष्ट्रपति मिलेगा, या फिर राष्ट्रपति चुनाव की आड़ में बीजेपी एक बड़े वोट बैंक पर निशाना साध रही है? क्या यशवंत सिन्हा बीजेपी के प्लान को करेंगे फेल? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 18 जुलाई को वोट पड़ेंगे और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और उसी दिन देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो विपक्ष यशवंत सिन्हा की जीत का दावा कर रहा है। सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी की जीत होगी। सपा महासचिव ने बताया कि कैसे यशवंत सिन्हा को जीत मिलेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने देश के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जैसे कई बड़े पदों पर रह रहे काबिल प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है। बीजेपी मजबूर हो गई है। बैलेंस ऐसा है कि बीजेडी वाईएसआर अगर बीजेपी का सहयोग नहीं करेगी तो विपक्ष का प्रत्याशी जीतेगा। अब चुनाव 18 को है। अंतरात्मा की आवाज पर लोगों ने वोट दिया तो यशवंत सिन्हा जीतेंगे या फिर कोई भी जीतेगा। एक चुनाव हारता है, एक चुनाव जीतता है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल के सांसदों को खत लिखकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा है, जो एक गंदी राजनीति है। मुर्मू 12 जुलाई को कोलकाता में थीं और उन्होंने भगवा पार्टी के सांसदों और राज्य के विधायकों से मुलाकात कर 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए उनका समर्थन मांगा। टीएमसी ने कहा, भाजपा आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गंदी राजनीति कर रही है। एनडीए की उम्मीदवार कोलकाता में थीं और उन्होंने विपक्षी विधायकों के वोट नहीं मांगे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने हमारे विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर उनका समर्थन मांगा है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सवाल किया, जब उम्मीदवार ने खुद कोई अपील नहीं की है तो वो पत्र लिखने वाले कौन होते हैं? टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि भगवा खेमे को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के उनके सभी विधायक अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। चटर्जी ने कहा, टीएमसी विधायकों का समर्थन मांगने से पहले मेरी सलाह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी विधायक एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। एक आदिवासी नेता को नामित करने से भाजपा आदिवासी समर्थक नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसकी नीतियां उनके आदिवासी विरोधी नजरिए को दर्शाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था, ओडिशा की एक आदिवासी बीजेपी नेता मुर्मू आम सहमति की उम्मीदवार हो सकती थी अगर भगवा खेमे ने उन्हें मैदान में उतारने से पहले विपक्षी दलों के साथ चर्चा की होती। राज्य विधानसभा अध्यक्ष विमान चटर्जी ने कहा कि यह अभूतपूर्व है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने विपक्षी सांसदों से वोट के लिए कोई अपील नहीं की है, लेकिन भगवा खेमा टीएमसी विधायकों को पत्र लिख रहा है। कांग्रेस और टीएमसी समेत देश की प्रमुख गैर भाजपा पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के पास इस समय पश्चिम बंगाल से 17 लोकसभा सांसद हैं। उनमें से अर्जुन सिंह ने टीएमसी में प्रवेश किया है, लेकिन अभी तक एक सांसद के रूप में इस्तीफा नहीं दिया गया है। 294 संसदीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में भगवा खेमे के 75 विधायक हैं। हालांकि उनमें से 5 विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना टीएमसी में शामिल हो गए हैं और यशवंत सिन्हा खुद टीएमसी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल से यशवंत सिन्हा के हक में ही अधिक वोट पड़ने वाले हैं। यशवंत सिन्हा अपने समर्थन के लिए लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। एक दिन के असम दौरे पर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा। असम के विपक्षी सांसदों के साथ बातचीत करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सीएए को अभी तक लागू नहीं कर पाई है, क्योंकि इसे जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण मसौदे की तरह बनाया गया था। उन्होंने कहा,
असम के लिए नागरिकता एक बड़ा मुद्दा है और सरकार पूरे देश में अधिनियम लाना चाहती थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पाई। पहले सरकार ने कोरोना महामारी का बहाना बनाया, लेकिन अब भी वे इसे लागू नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण तरीके से तैयार किया गया अधिनियम है। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि CAA लागू ना हो। यशवंत सिन्हा जब राजस्थान में थे उस वक्त भी उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 5 साल की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन की खामोशी का दौर था। हम लोगों ने एक खामोश राष्ट्रपति देखा। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर देश के वर्तमान हालात पर चर्चा तो कर ही सकते हैं। इसलिए पिछले 5 साल का दौर खामोशी का रहा। राष्ट्रपति के एक संवैधानिक दायित्व का उतना पालन नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतता तो शपथ लेते ही दूसरे दिन से ये जो सरकार की ओर से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो रोक दूंगा। किस अधिकार का प्रयोग करके रोकूंगा, लेकिन रोकूंगा, इनका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। यशवंत सिन्हा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान आज बीजेपी और पुरानी बीजेपी में तुलना करते हुए कहा कि मैं जिस भाजपा में था वो अब मर चुकी है। पहले भाजपा में आपसी सहमति से काम होता था, वह दौर खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी सहमति से काम करते थे, वे विपक्ष का सम्मान करते थे। मेरे केंद्रीय वित्त मंत्री रहते केरल के CM थे EK नयानार। उन्होंने किसी मुद्दे पर मुझसे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने तत्काल उसका समाधान किया। इसके बाद नयानार ने पत्र भेजा कि भाजपा के मंत्री से ये उम्मीद नहीं करता कि केरल की वामपंथी सरकार की मदद करेंगे। इसका सीधा श्रेय वाजपेयी को जाता है। वे सहमति के आधार पर काम करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब विपक्षी दलों से राय करके आगे का रास्ता तय करते थे। अब वह सब समाप्त हो चुका है। अब तो सहमति की जगह टकराव का दौर है। सरकार में बैठे नेता विपक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं। विपक्ष में होने के बाद भी BJD, YSR, कांग्रेस, जनता दल सेकुलर, अकाली दल, TDP और बहुजन समाज पार्टी ने NDA के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। इन सभी के पास 6.70 लाख वैल्यू से ज्यादा के वोट हैं। यह आंकड़ा जीतने के लिए जरूरी संख्या से काफी ज्यादा है। अगर ये दल अपनी अंतरात्मा पर वोट डालते हैं तो भी यशवंत सिन्हा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। यशवंत सिन्हा को अब तक कांग्रेस, NCP, TMC, CPI, CPIM, समाजवादी पार्टी, रालोद, RSP, TRS, DMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा, RJD, केरल कांग्रेस M जैसे कई दलों का समर्थन मिल चुका है। यशवंत के पास अभी करीब 3,89,000 वैल्यू के वोट हैं। यशवंत सिन्हा कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें अदृश्य शक्तियों के वोट मिलने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो यशवंत सिन्हा एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।